जय श्री राम। जय बालाजी। यह घर हमारी शक्ति का प्रतीक है। बाजुओं का कारक भी यही घर है। इसके अतिरिक्त आंखों की पलकों तथा हमारे शरीर में रक्त की मात्रा तथा रक्त दोषों का भी पता तीसरे घर से चलता है। हमारी आयु तथा युवावस्था से भी इस घर का संबंध है। यदि इस ग्रह में शुभ ग्रह स्थित हो तो जातक युवावस्था में बहुत अधिक उन्नति करने में सफल होता है। कुंडली के तीसरे घर का कारक मंगल है। यहाँ पर पड़ने वाली मिथुन राशि का स्वामी बुध है, लेकिन इस घर में मंगल का अधिक प्रभुत्व होने से बुध यहाँ अच्छे फल देने में असफल रहता है। शायद इसका कारण यह है कि संगत का प्रभाव बुध में बहुत बड़ी खामी या कमजोरी पैदा कर देता है। तीसरे घर में हम व्यक्ति की जिम्मेवारी जान सकते हैं। व्यक्ति में कितनी शूरता या कितनी बहादुरी है, इसका पता भी इसी घर से चलता है। यहाँ व्यक्ति की बहादुरी का मतलब है कि वह दूसरे लोगों की कहाँ तक मदद कर सकता है और दूसरे लोगों के बर्ताव में वह अपनी बहादुरी कहाँ तक प्रकट कर सकता है। तीसरे घर का संबंध हमारे मकान में रखे हुए आराम के साधनों से भी है। यहाँ शुभ ग्रह होने से व्यक्ति के घर में आराम के साधन अधिक से अधिक होंगे। यदि अशुभ ग्रह यहाँ बैठा हुआ हो तो आराम के साधनों में कमी आएगी। तीसरा घर हमारी शारीरिक जागृत अवस्था का घर है, यानी हमसे किसी काम के विषय में कितना उत्साह स्फूर्ति है या उदासीनता है, इसका अंदाजा इसी घर से लगता है। यही घर हमारी दृष्टि में किस प्रकार की शक्ति है, इस बात का कारक है। इससे नजर लगने का मतलब ही नहीं है। घर चोरी और बीमारी का भी है। कुछ हद तक दूसरों के साथ हमारी शत्रुता का संबंध भी इसी घर से है। यह घर हमारे भाग्य के उतार चढ़ाव को भी प्रकट करता है। भाग्य के दायरे में हम किस सीमा तक आगे बढ़ सकते हैं, नीचे गिर सकते हैं या किस्मत के दायरे में सिमटे रह सकते हैं, यह बात इसी घर से ही स्पष्ट होती है। दिशा के अनुसार यह घर दक्षिण दिशा का कारक है। दक्षिण दिशा का कारकत्व इस घर को इसलिए मिला है कि इस घर का कारक मंगल जहां काफी बलशाली है, वहीं वह दक्षिण दिशा का भी कारक है। इसलिए तीसरे घर में मेष, वृश्चिक या मकर राशि का मंगल बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है और इसी कारण व्यक्ति के घर का दरवाजा दक्षिण दिशा में होने पर भी इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। इस घर का संबंध हमारे घर में रखे शस्त्रों से भी है। यदि यहाँ बहुत ही शुभ ग्रह हों तो घर में बिना तेज धार के या टूटे हुए शस्त्रों का रखना अशुभ फलदायी होगा। जन्म कुंडली का तीसरा घर उसके संबंधी या मित्र धन या आर्थिक दशा के अनुसार किस योग्यता के होंगे, यह बात भी स्पष्ट करता है। यहाँ कोई शुभ ग्रह हो तो मंगल यहाँ अच्छा हालात में हो तो उनके भाइयों की आर्थिक स्थिति उत्तम होगी। तीसरा घर व्यक्ति की माया के बाहर जाने का भी है। वैसे 12वां घर हमारे खर्च का घर होता है, किंतु तीसरा घर भी अशुभ हो तो आर्थिक शनि का संबंध इस तीसरे घर से रहता है। इस घर को चोरी होने का घर भी कहा जाता है। तीसरे घर में हमें भाई बहन आदि की दशा का ज्ञान भी होता है। तीसरे घर का संबंध मृत्यु पूर्व अवस्था से भी है। वैसे मौत का घर 8वां होता है, लेकिन तीसरा घर मौत की हालत को बयान करता है।